जीवन में हर एक रिश्ता खूबसूरत है, हर एक रिश्ते की अपनी अहमियत है, लेकिन दोस्ती जैसा रिश्ता कहीं नहीं है। और कोई बताना चाहेगा दोस्ती से हम क्या समझते हैं, दोस्त का डेफिनेशन क्या होता है? बिल्कुल सही, दोस्त ऐसा होता है जो मार्गदर्शन देने में हमारी मदद करता है। हाँ, एक गिरता है तो दूसरा उठाता है, पीछे से धक्का नहीं देता। सच्चा दोस्त गिरने पर उठाता है। किसी ने बोला कुछ? हाँ, मुसीबत में हेल्प करता है, ये सही बात है। मुसीबत में सबसे पहले जो कोई याद आता है ना कि जिससे हम खुल के बात कर सकते हैं, वो है दोस्त। पहला फोन कॉल उसी को जाता है। चाहे हम बहुत ज्यादा खुश हैं तो भी मन करता है कि दोस्त को कॉल करके अपनी खुशी व्यक्त कर दें। दुखी हैं तो भी लगता है कि नहीं, चलो उससे शेयर कर लें। है कि मेरे साथ ही होता है ऐसा? दोस्त वो होता है जो हमारे सारे सीक्रेट्स जानता है, सब कुछ क्लियर होता है उसके आगे, क्योंकि दोस्त जज नहीं करता। दोस्त वो होता है जो हमें हर चीज में फेवर करता है, सपोर्ट करता है। मेरी एक दोस्त थी, मुझे याद है, थी नहीं है, हम बचपन के दोस्त हैं। हम बचपन से प्ले स्कूल से साथ पढ़े थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करके पहनते थे, एक दूसरे के घर बैठ के खाना खाते थे। लेकिन 10th में वो मेरी दोस्त 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई। अभी उसके फेल होने से ज्यादा मुझे दुख इस चीज का था कि 11th में मुझे अकेले पढ़ना पड़ेगा। मैंने उसको बहुत फोर्स किया कि मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगी, वो 2 सब्जेक्ट्स के लिए तुझे प्रिपेयर करवाऊंगी, तू एग्जाम दे, कुछ भी करके तू एग्जाम दे। क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ 1-2 सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से उसका करियर भी वेस्ट ना हो। मैंने बहुत कोशिश किया उसको समझाने का, उसने तैयारी भी किया, हमने समय साथ में स्पेंड किया। मैंने उसको इतना भी कहा कि 10th तू क्लियर कर लेगी तो हम 11th को स्किप करके सीधा 12th साथ में पढ़ेंगे। तो अपनी तरफ से मैंने बहुत एफर्ट्स किए कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। उसने प्रिपरेशन भी किया, लेकिन एक डर की वजह से उसने क्विट कर दिया कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो कहने का पर्पस ये है कि हम अपने सच्चे दोस्त के लिए हर एक कोशिश करते हैं कि उसको सही डायरेक्शन में ले जा सके, सही गाइडेंस दे सके। दोस्त वो होता है जहां हम सबसे पहले भागते हैं, अपने आंसू खुशियां लेके, मैंने बताया। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इतने सारे दोस्त होने के बावजूद भी इंसान अकेला क्यों है? बीच में कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया फेसबुक पे, हाय करके। तो मैंने पूछा कि हम जानते हैं एक दूसरे को? तो वो लड़की ने बोला कि हम फेसबुक फ्रेंड्स हैं 8 साल से, जबकि मैं तो उसको जानती भी नहीं हूं। तो क्या ये दोस्ती है? हमारे व्हाट्सएप पे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक में हजारों में हमारे पास फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं। इतने सारे दोस्त होने के बावजूद भी हम अकेले हैं। तो क्या हो गया है? जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, पहले व्हाट्सएप नहीं होता था तो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाता था। व्हाट्सएप आने के बाद जो दूर दूर के दोस्त थे, जिनके साथ बचपन में पढ़े, उनके कांटेक्ट नंबर्स मिले, उनके साथ बातचीत होना, मिलना जुलना चालू हुआ। लेकिन फिर भी आज हम अकेले हैं, ऐसा क्यों है? 2000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं, 5000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन फिर भी उस दुनिया की भीड़ में हम अकेले हैं। कोई ऐसा सच्चा दोस्त नहीं है जो पास खड़े होकर हमारा हाथ थाम के कह सके कि मैं तेरे लिए हूं। किसी के पास हैं ऐसे दोस्त तो आप लोग बहुत खुशनसीब हो, और होने चाहिए ऐसे दोस्त। दुनियावी दोस्त, आत्मिक दोस्त होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक दोस्त बनाने के लिए हम क्या क्वालिटीज सामने वाले में देखते हैं? आप क्या देखकर एक दोस्त बनाना पसंद करते हैं?
कोई क्लास में टॉपर आ रहा है तो मैं उससे दोस्ती कर लूं, क्या हम ऐसा सोचते हैं कि इसके नोट्स काम आ जाएंगे मेरे को? कोई बहुत कूल है, बहुत पार्टीज करता है, तो क्या हम ये सोचते हैं कि हम उसको अपना दोस्त बना ले तो शायद हम भी बहुत सारी पार्टीज करेंगे? हम क्या क्वालिटी देखकर एक दोस्त बनाना पसंद करते हैं? ये सब चीज़ें तो स्वार्थ है कि मुझे उसके नोट्स मिल जाएंगे या इसके साथ दोस्ती करने पे मैं पार्टीज करने लगूंगी, बाहर घूमना फिरना हो जाएगा। ये तो स्वार्थ का मोटिव रख के हम दोस्त बना रहे हैं जी, बिना स्वार्थ का। एक दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो बिना स्वार्थ का है। दोस्ती स्वार्थ देख के नहीं की जाती। आज हम देखेंगे कि एक अगर दोस्त हमें चुनना है या कोई हम में वो क्वालिटीज देख के चुने कि मैं लायक हूं या नहीं उस दोस्त बनने की, तो वो क्वालिटीज को आज हम देखेंगे। एक दोस्त की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? जैसे नीतू आंटी ने बोला, निस्वार्थ जिसके साथ रिश्ता हो वो दोस्त बन सकता है। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक दोस्त की कि हम उसे दोस्त बनाएं या वो हमें दोस्त बनाए? मीन्स हमारी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रांग होती है। जैसे आजकल के यूथ बोलते हैं ना, हमारी वाइब्स मैच होती है। आजकल के जवान लोग बोलते हैं मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठा या बैठी, हमारी वाइब एकदम सेम। 5 मिनट में पता चल जाता है कि ये ही है वो, दिस इज दी ओनली वन जिसको मैं पक्का दोस्त बना सकूं। फिर 4 दिन के बाद पता चलता है ऐसा थोड़ी होता है, इसका और मेरा तो बॉन्डिंग ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। दोस्ती कोई 4 दिन का रिश्ता नहीं है। दोस्ती एक लंबा प्रोसेस है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा हो। आइए ना हम क्वालिटीज देखते हैं एक दोस्त की क्या होनी चाहिए। पहला क्वालिटी एक जो फ्रेंड का होता है, वो क्वालिटीज परखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड का डेफिनेशन है समवन हु नोज योर फ्लॉज एंड इम्परफेक्शंस एंड स्टिल लाइक्स यू। यानी जो आपकी कमी घटियों को जानता है। जैसे दोस्त जानता है कि मुझे पता है ये बात मैंने बोली तो सामने वाला गुस्सा करेगा या करेगी, लेकिन फिर भी मैंने उसको दोस्त बनाया है। उसको हमारी हर कमी घटी का, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब पता होने के बावजूद भी हमको एक्सेप्ट किया है, वो होती है दोस्ती। तो दोस्त बनाने के लिए जो पहला क्वालिटी है एक फ्रेंड के लिए, वो है हु फाइट फॉर यू। जो फ्रेंड का पहला लेटर आता है F, वो है फाइट फॉर यू, यानी जो आपके लिए लड़ जाने को तैयार हो। हमारे जीवन में मैंने बोला बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा दोस्त है जो हमारे लिए सबसे लड़ जाए? सबको अपने दोस्त याद आ रहे होंगे मन में। और उससे भी बड़ा दोस्त वो होता है कि जब हम गलत हों तो वो हमसे भी लड़ जाए। वो हमारे लिए तो लड़ता ही है। किसी ने हमारे साथ गलत किया तो वो दोस्त हमारे लिए लड़ता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के लिए ऐसा बोलने की, ऐसा सोचने की। लेकिन सच्चा दोस्त वो है कि जब मैं गलत हूं तो उसमें वो हिम्मत है कि मुझे वो करेक्ट करे कि इसमें तेरी गलती है। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके इन लॉज उसके साथ नहीं रहते हैं, तो कुछ दिन उसकी मदर इन लॉ रहने आई, तो वो थोड़ा परेशान हुई कि काम बढ़ गया, ये सब हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोस्त मिले, हम बैठे बात कर रहे थे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत गुस्से में थी। हम बैठे उससे बात करने की, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है तू? तो उसने बोला 15 दिन से मेरी मदर इन लॉ रही हुई थी, इतना परेशान करके रखा है। अभी उसने इतना ही स्टेटमेंट बोला था तो मेरी दूसरी फ्रेंड जो है वो उसके ऊपर गुस्सा कर बैठी। उसने बोला ये घर तेरा नहीं है, उसके बेटे का है। 15 दिन क्या वो महीना भी आके रहेगी, तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स उसने उसको बढ़ावा नहीं दिया कि हाँ ये तो है ही ऐसी, उसको नहीं करना चाहिए था। XYZ रीजंस हम देके उसको बढ़ावा दे सकते थे,
लेकिन मुझे ये बात उसकी अच्छी लगी कि वो उसको डांट कर सही डायरेक्शन में ले गई कि तो क्या हो गया, कुछ दिन वो अपने बेटे के घर आके रह के गई तो बात छोटी सी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही है जो हमको सही डायरेक्शन में ले जाती है। और कुछ पल के लिए वो सोचने के लिए मजबूर हो गई कि हाँ बात तो सही है, ये हस्बैंड तो मेरा अभी हुआ है, पहले से तो उसका बेटा है, अगर कुछ दिन आके बेटे के घर रह लिया तो क्या फर्क पड़ता है। द थिंग इज कि दोस्त वही होता है जो हमको करेक्ट करे। हम गलत हैं तो हमको हमारी गलती फेस पे गिनवाए। ऐसा नहीं है कि हमारी हाँ में हाँ मिला के पीठ पीछे वो कुछ भी बोले। एक वचन हम देखते हैं एक्सोडस 14 का 14। मैं सोच रही थी कि सबसे अच्छा दोस्त जिसे खुलकर सब कुछ शेयर किया जा सकता है ना, वो तो परमेश्वर ही है। हम दोस्तों के साथ कितना भी खुलकर शेयर करते हैं सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज आ जाती है जो हम उनसे नहीं शेयर कर सकते। फिर वो पर्सनल बातें हैं या फैमिली के इश्यूज हैं, एक बाउंड्री कहीं ना कहीं आ जाती है। लेकिन एक प्रभु है जिससे हम खुलकर सारी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही सब जानते हैं, उनसे तो कुछ छुपा नहीं है। हम देखते हैं कि क्या ये सारी क्वालिटीज दोस्त बनने की हमारे यीशु में है। एक्चुअली जज तो हमको खुद को करना चाहिए कि क्या हम लायक हैं उसके दोस्त बनने के। एक्सोडस 14:14 क्या कहता है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमेन। पहला क्वालिटी जो मैंने बोला, हु फाइट्स फॉर यू, दोस्त ऐसा जो तुम्हारे लिए लड़ जाए। यहाँ पे वचन से प्रभु कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ही विल फाइट योर बैटल्स। आपके स्ट्रगल्स, आपकी परेशानियां, आप किन चीजों से गुजरते हो वो उससे अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है। तो क्यों ना मैं उसको ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाऊं। वो तैयार है मेरे लिए लड़ने के। कोई मेरे साथ बुरा चल रहा है तो प्रभु ने तो सिखाया है, रिवेंज, बदले की भावना मत रखो अपने अंदर। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, सामने वाले ने तेरे साथ अन्याय किया है। वो कहता है कि मैं तेरे लिए आप ही लड़ूंगा। ही इज एवर रेडी। वो हमेशा तैयार है हमारी मदद करने के लिए। जर्माया 1:8। तू उनके मुख को देखकर मत डर। जैसे एक दोस्त तसल्ली देता है ना कि तेरे साथ जो भी हो रहा है तू मत डर। यहाँ पे यहोवा कह रहा है तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। कितना खूबसूरत वचन है। एक दोस्त जैसे हिम्मत देता है ना, इस वचन से मैं पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा है प्रभु हिम्मत दे रहा है मुझे कि तू मत डर। जो तेरे साथ बुरा चलते हैं, तेरे स्ट्रगल्स हैं, वो मेरे से अच्छा कोई भी नहीं जानता। तू मत डर, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। मैं बार बार पढ़ रही थी, मैं तेरे साथ हूं। और क्या चाहिए? दूसरा दोस्त फिर भी हम फोन करेंगे तो सोचेगा कि टाइम नहीं है, यहां पे बिजी हूं, वहां जाना है। लेकिन यहोवा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। और जब इस एहसास को हम फील करते हैं ना कि हर क्षण हर पल वो मेरे साथ है। मैंने लास्ट भी बताया था आपको कि जब मैं घर का काम भी करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि प्रभु साथ साथ ही है। तो जब ये फील मन में आता है, वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो इससे अच्छा दोस्त कोई हो सकता है जो हर क्षण हमारे साथ है। हमारे साथ तो है ही है। वो कहता है तू मत डर। आगे एक्सोडस में उसने बोला कि तेरे सारे जो बैटल्स है उनको मैं लड़ूंगा।
तो आगे तो मुझे लग रहा था और कोई क्वालिटी की तो जरूरत ही नहीं है एक दोस्त के लिए। वो मेरे युद्ध खुद लड़ेगा, मेरी हर परेशानी को वो जानकर मुझसे कहता है कि तू मत डर। बस सब खत्म हो जाता है यहाँ पे। और क्या चाहिए एक दोस्त में, जो एवरी टाइम रेडी है मेरे बैटल्स को लड़ने के लिए, मेरे साथ रहता है, मुझे सांत्वना दे रहा है कि तू डर मत। और सिर्फ सांत्वना नहीं देता है, वो सॉल्यूशन भी निकाल कर देता है। उसने फिर से प्रूव किया वचन से कि हर वक्त मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। जब दुनिया का सताव आता है, घर वालों का सताव आता है, तब वो हमारे बैटल्स को लड़ता है, हमारे युद्ध को वो लड़ने के लिए तैयार है। आमेन, है ना? सबकी गवाहियां है ना? जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, तब वो हमारे बैटल्स को लड़ने के लिए तैयार है। वो कहता है कि तू भरोसा रख, मैं सब देख लूंगा। जैसे एक दोस्त कहता है ना कि मैं तेरे साथ हूं, मैं देख लूंगा कौन आगे आता है, मैं तेरे आगे खड़ा हूं। यहोवा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हर एक युद्ध को लड़ूंगा। तो पहला क्वालिटी जो है, जो हमारे लिए लड़ सकता है, द वन हु फाइट्स फॉर अस, वो तो प्रभु ने पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्वालिटी जो एक दोस्त में होनी चाहिए वो है रिलायबल। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद। दोस्त एक ऐसा होना चाहिए जो भरोसेमंद हो। ऐसा नहीं कि हमने अपना सीक्रेट या इश्यूज उसके साथ शेयर किए तो जाके कल पूरे गांव में पता चल गया। हर पड़ोसी आपसे पूछ रहा है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ऐसा दोस्त चाहिए किसी को जो रेडियो जॉकी का काम कर दे आपके लिए। हम किसी पर भी आंखें बंद कर कर भरोसा नहीं कर सकते। राह चलते किसी को भी दोस्त नहीं बना सकते हम। मैंने शुरू में ही कहा कि दोस्ती एक लंबा प्रोसेस है, समय लगता है किसी को एक्सेप्ट करने में, किसी पे भरोसा करने में। हम जिस पर भरोसा करते हैं ना, उससे अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं। हमारी लाइफ में जो घट रहा है, हमारे मन में जो हम सोच रहे हैं, हम जो फील करते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं। एक दोस्त ही ऐसा है जो हमारे बोलने से पहले ही जानता है कि इस पे क्या जोक आने वाला है, इस पे हमारा रिएक्शन क्या आने वाला है। हम सबकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जिनको हम बहुत क्लोजली जानते हैं। दोस्त एक ऐसा होना चाहिए कि जब हम उससे प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हों कि हमको वो प्रॉपर सॉल्यूशन देगा, ना कि हमें गलत ट्रैक पर ले जाएगा। इतना भरोसा होना बहुत जरूरी है उस दोस्त पर। बोलते हैं ना, सिंधी में बोलते हैं संगति बोड़े संगति तारे। मीन्स जब हम जिसके साथ संगति करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर हमको कहाँ ले जाने वाला है। तो एक भरोसेमंद दोस्त होना लाइफ में बहुत जरूरी है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो मेरा अच्छा सोचे। बहुत से क्लास में जब यूथ पढ़ते हैं ना, तो ऐसे दोस्त होते हैं कि जब उनसे पूछो ना कि एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया, तो बोलते अभी तक तो बुक भी नहीं खोला। तो उसको देख के स्टूडेंट्स ऐसा सोचते, मेरे साथ बहुत ऐसा होता था। टॉपर होते थे ना, अच्छे फ्रेंड्स में, उनको पूछती थी कोर्स कंप्लीट, तो बोले नहीं नहीं अभी तो कल बुक खोलेंगे। तो मैं भी निश्चिंत हो जाती थी, इसने ही नहीं पढ़ा है। फिर देखो तो उनके फुल मार्क्स आते थे, हम पीछे रह जाते थे। दोस्त वो होना चाहिए जो हमारा अच्छा सोचे, हमारा भला सोचे, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। एक वचन से देखते हैं भरोसे के बारे में प्रभु क्या कहता है। मीका 7:5। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। ये तो मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि दोस्त को तो हम सारे सीक्रेट शेयर करते हैं ना, उनको तो सब बताते हैं। तो ये प्रभु ने क्या बोल दिया इधर? प्रभु कह रहा है मित्र पर विश्वास मत करो, उसके बाद जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना।
तो अभी किससे बात करने का? बचा कोई जिससे सीक्रेट शेयर करे? सबको मना कर दिया प्रभु ने, तो इधर क्या करे? अभी है कोई सॉल्यूशन किसी के पास? क्योंकि देखो, मन में बोझ लेके तो इंसान नहीं घूम सकता। कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कि वी वांट टू वेंट आउट। हमको लगता है कि नहीं, मुझे किसी से शेयर करना है, नहीं तो कितना भी रो लो, कितना भी परेशान हो लो, ऐसा लगता है मन फट जाएगा जब तक हम किसी से शेयर नहीं करते। पर अभी प्रभु का तो वचन इधर सब मना कर रहा है। भी कहाँ जाऊं मैं? दोस्ती जैसा खूबसूरत रिश्ता प्रभु मना कर रहा है, अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, तो अभी कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? सिंपल, प्रभु के पास, क्योंकि उसके जैसा भरोसेमंद तो कोई है ही नहीं। पहला क्वालिटी प्रभु ने बोला कि हु फाइट्स फॉर यू, जो हमारे लिए लड़ सकता है। तो वो प्रभु ने प्रूव कर दिया कि मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए हर सिचुएशन में लड़ सकता हूं, हर सिचुएशन में अवेलेबल हूं। दूसरा यहाँ पे रिलायबल, भरोसेमंद प्रभु के अलावा तो कोई भी नहीं है, तो उससे अच्छा दोस्त तो हम कोई बना ही नहीं सकते। सहमत? तो अल्टीमेटली भरोसेमंद होने की क्वालिटी सिर्फ प्रभु में है, क्योंकि उन्होंने कहा किसी पे भी तुम भरोसा नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कहती कि संगति में आओ, किसी से कुछ शेयर मत करो, नहीं, शेयर करो आप अपनी बातें, लेकिन प्रभु को सेंटर में रख के हर काम हमको करना है। क्योंकि संगति में आके आत्मिक दोस्तों से शेयर करके ही हम सही गाइडेंस में जा सकते हैं, सही सॉल्यूशन को पा सकते हैं। तो अपने अंदर मत रखना, प्रभु को बीच में बिठाओ। आपको जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है उससे अपने इश्यूज को शेयर करो। लेकिन हर एक रिश्ते में प्रभु कहता है कि मैं मध्य में होना बहुत जरूरी हूं। आमेन। नेक्स्ट क्वालिटी जो एक दोस्त का होना चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट। किस चीज का इन्वेस्टमेंट? पैसों के लेन देन के बारे में नहीं कह रहा है प्रभु यहाँ पे। समय। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में इन्वेस्ट करे, जो आपके साथ समय बिताने में इन्वेस्ट करे, जो अपनी लाइफ को आपके लिए इन्वेस्ट करे। दोस्त वो है जो आपके लिए अपना, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम समय निवेश कर सकेगा, लेकिन एटलीस्ट जब आपको जरूरत है तो वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। आप जब फोन करते हो तो ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे बाद आपको रिप्लाई आता है। तो इन्वेस्टमेंट करना एक दूसरे के जीवन में समय का बहुत जरूरी है। ये एक क्वालिटी है दोस्त के होने की। और इन्वेस्ट कौन कर सकता है? कोई ऐरा गैरा राह चलता हमारे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये फेसबुक व्हाट्सएप वाले फ्रेंड्स हमारी लाइफ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये कोई रोल प्ले नहीं करते हमारी लाइफ में। ये सिर्फ नंबर को बढ़ाते हैं कि 4000 फॉलोवर्स, 5000 फॉलोवर्स, इनका कोई अस्तित्व नहीं है हमारी लाइफ में। दोस्त छारी होने चाहिए, गिने चुने होने चाहिए, लेकिन ढंग के होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए जो हमारी लाइफ में रुचि रखते हो, उसको हमारी लाइफ में इंटरेस्ट हो। जैसे मैंने बताया, किसी का हाय आया था तो मुझे पता ही नहीं है वो कौन है, तो वो दोस्ती नहीं है। दोस्त हमारी चिंता करते हों, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए। लेकिन आगे हमने देखा कि प्रभु ने प्रूफ करके दिखाया कि मेरे जैसा इंटरेस्ट, मेरे जैसा भरोसेमंद और कोई हो ही नहीं सकता। तो ये क्वालिटी में भी प्रभु खरे उतरते हैं। यीशु ने अपने दृष्टांतों से, अपने चाल चलन से, अपनी सेवा भावना से, हर एक चीज से उसने कर दिखाया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बोलकर दिखाया, उसने कर दिखाया कि उसको हर एक के जीवन में कितना रुचि था। उसको अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट था। वो हर एक के साथ समय बिताते थे, जहां जरूरत होती थी प्रभु पहुंच जाते थे। उन्होंने इन्वेस्ट किया लोगों की लाइफ में। और दुनिया यही सिखाती है कि अपना कैरेक्टर सुधारो, तुम अच्छे बनो
तुम्हारा लाइफ सेट होगा। कभी किसी ने ऐसा सिखाया जैसा प्रभु ने बोला कि जा अपने दोस्त को भी तू बचा, उसको भी सुसमाचार सुना? ऐसा कभी पहले के जीवन में बोझ था हमारे मन में जहां हम सोचते हो कि नहीं, मेरी लाइफ से भी इंपॉर्टेंट और किसी की लाइफ हो सकती है? हम सब सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड थे, मैं तो थी, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि मेरे प्रॉब्लम सबसे बड़े हैं, जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ वो तो कोई कर ही नहीं सकता, सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर ही है। तो प्रभु के आने के बाद, उनका जीवन देखने के बाद हमने ये सीखा कि दूसरों की लाइफ में भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, हमसे भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है। आमीन। तो यीशु ने कहकर नहीं, अपने जीवन से सिखाया हमको कि जाओ जगत के कोने कोने में जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ, ताकि कोई भी आत्मा नाश न होने पाए। हालेलुया। उन्होंने पूरा जीवन अपना लोगों को चंगाई देने में, उनका जीवन बचाने में व्यतीत कर दिया, उनकी सेवा में व्यतीत कर दिया। ऐसा कहीं हिस्ट्री में देखा किसी ने अपने चेलों के पैर धोए हो? ये सेवा भावना सब उनके थ्रू आई है, उनको देख के हमें सीखना है। उन्होंने अपना जीवन तो मैं सोचती हूँ व्यतीत किया ही किया, हम सबके लिए इन्वेस्ट किया ही किया, लेकिन उन्होंने मौत भी हमारे लिए ही दे दी। तब भी जब हम वो मूवी देखते हैं ना, तो उसमें जब प्रभु क्रूस पे होते हैं, तब भी उनको अपने से ज्यादा उस चोर की चिंता थी। वो कहते हैं कि परमेश्वर इसको माफ कर देना, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। वहां भी उन्होंने उसके लिए माफी मांग दी। तो ऐसा कोई दोस्त है जो जीता तो हमारे लिए ही है, लेकिन मौत भी हमारे लिए ही दे देता है? किसी की लाइफ में इतना अच्छा दोस्त है तो मिलना मेरे से। तो ये क्वालिटी भी प्रभु ने सिखाया कि दूसरों के जीवन में निवेश करना बहुत जरूरी है। अगर आज भी हम कहीं सेल्फ सेंटर्ड हैं, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो अब ये समय है सोचने का। हम यहाँ से बाहर जाएंगे, भूल जाएंगे। एक नोट बना के लिख लो कि आज से मुझे किसी एक इंसान के लाइफ में इन्वेस्ट करना है। कोई ऐसा पक्का दोस्त है, कोई करीबी है जिसके लिए हम सोचते हैं कि प्रभु में नहीं है लेकिन अच्छा इंसान है, काश इसका आत्मा भी बच जाए। तो एक नोट लिख दो उसके लिए, कल से प्रार्थना करना चालू करें उसके लिए। इतना तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी के जीवन में। हम सब बिजी हैं, स्केड्यूल सबके बिजी हैं, आपके पास जाने का टाइम नहीं है, एक फोन कॉल और प्रार्थना तो हम घर बैठ के कर सकते हैं। अगर हम सब सोचे ना कि किसी एक के लाइफ में भी एक के लाइफ में ही इन्वेस्ट करना है, तो भी बहुत से लोग बच जाएंगे। बट द थिंग इज, क्या ये भावना हमारे मन में है कि मुझे किसी की लाइफ में इन्वेस्ट करना है? कि हमारा सारा लाइफ सिर्फ मैं के चक्कर में ही घूम रहा है? जितना समय हम फोन को स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, शायद उतने समय में उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना बहुत बहुत सामर्थी है। वो प्रार्थना जहां जाता है ना, वो ईश्वर बहुत सामर्थी है, वो उसके जीवन में जरूर काम करेगा। आमीन। यहां प्रभु ने थर्ड क्वालिटी को भी पास कर लिया। उन्होंने दिखाया कि मैं तुम्हारी लाइफ में इन्वेस्ट करता हूं, मैं अपने जीवन को तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करता हूं, मैं अपनी मृत्यु को तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूं। फोर्थ क्वालिटी है इटर्नल, अनंतता। अब ये तो हम कहीं भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, अनंतता तो और किसी के पास है ही नहीं। ये एक ऐसा दोस्त है जो आदि से था और अंत तक रहेगा। कितने दोस्त जीवन में आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं शुरू से तेरा दोस्त हूं और मैं अंत तक रहूंगा। कहा किसी ने? जिसका जीवन अनंत है, जिसका प्यार अनंत है। अभी हम गा रहे थे ना, जब प्रभु भोज के टाइम में, मतलब जब ये शब्द सुनते हैं ना, तो आंसू नहीं रुकते कि इतना अनोखा प्यार कोई कैसे कर सकता है। ऐसा लगता था कि यूजलेस थी हमारी लाइफ,
कोई काबिलियत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, उसके बावजूद कोई मेरे से इतना प्यार करता है तो जीने की एक वजह मिल जाती है। एक वचन देखते हैं, यशाया 9:6। यशाया 9:6। एक सेकेंड। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। अनंत काल का पिता। मैंने कहा ना, कहीं भी देख लो किसी ने नहीं कहा कि मैं अनंत हूं। ये वाला दोस्त दुनिया के अंत तक, क्या हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा। आमीन। ये कभी जीते जी ना ये दोस्ती तोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना मृत्यु के बाद इस दोस्ती को टूटने देगा। कितने लकी हैं हम कि ऐसा एक दोस्त हमारे पास है। कितनी तसल्ली रहती है कि जो हमारे बैटल्स को हमारे लिए लड़ेगा, जिसके पास हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए समय है, और वो कहता है कि मैं अनंतता तक ये दोस्ती को नहीं तोड़ूंगा। एक और वचन देखते हैं, कोलोसियंस 1:17। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। वो ही सब वस्तुओं में प्रथम है। आप किसी को भी टॉप प्रायोरिटी दे दो, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि मैं ही सब में प्रथम हूं। अंत तक तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन लाइफ में प्रायोरिटी भी सिर्फ उनको देने की जरूरत है। ऐसा दोस्त बहुत जरूरी है जीवन में। एक और वचन, रेवलेशन 1:17। ये तो मेरा फेवरेट वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेवलेशन 1:17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। आमीन। इतनी सारी क्वालिटीज यहाँ पे तो सब बोल दिया कि मत डर, मैं प्रथम भी हूं, अंतिम भी हूं, उसके बाद बोला कि मैं जीवता भी हूं। कमी हमको फील करने की जरूरत है कि जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे मैंने बोला कि काम करते करते भी आपको लगेगा कि प्रभु आपके साथ है, तो वो तो हमेशा है। क्या हमने कोशिश किया उसको महसूस करने का कभी? लोग बोलते हैं कि इतनी सारी क्वालिटीज ये जो दोस्त की आप बता रहे हैं ना, वो जीते जी इस जीवन में तो नहीं मिल सकता। उनको समझाओ हमारे पास जीते जी इसी जीवन में ये सब क्वालिटीज वाला दोस्त है। अपना लाइफ उनके साथ शेयर करो कि वो हमारे युद्धों को लड़ता है, हम में समय इन्वेस्ट करता है, भरोसेमंद है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही जीवता हूं। जीते जी वो दोस्त हमारे पास है। आमीन। जो हमारे सुख दुख का साथी है, जो हमारे लिए जान भी दे सकता है, जिसे हम फोन करते हैं तो कभी बोलता नहीं है कि मैं बिजी हूं, बाद में आऊंगा। और मैं तो सोचती हूं उसको तो फोन करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार आवाज दे दो। अरे आवाज क्या, एक बार सोच के देख लो कि मैं दुखी हूं, तो वो खुद ही पहुंच जाता है। ये वो दोस्त है जो आदि से अंत तक हमारे साथ रहेगा। आमीन। नेक्स्ट क्वालिटी है एक दोस्त की जो हमें जरूरत है, वो है हु नीड्स यू, जिसे आपकी जरूरत हो। दोस्त एक ऐसा होना चाहिए जिसे हमारी जरूरत हो, जो हमारी वैल्यू करे।
ऐसा नहीं है कि जब आप अपनी परेशानी लेके जा रहे हो तो बोले 2 मिनट सुन ना, तू ये साइड रख, मेरी प्रॉब्लम सुन। नहीं, उसके लिए हम भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उसको हमारी जरूरत होनी चाहिए। और हर एक रिश्ते में 2 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, माँ बाप होते हैं। तो दोस्ती का रिश्ता भी ऐसा है जो 2 लोगों के बीच होता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा दोस्त है जो सिर्फ अपनी ही कह रहा है, अपनी लाइफ के इश्यूज लेके आ रहा है, अपने बारे में ही आपसे बात कर रहा है, आपकी कुछ सुन ही नहीं रहा, तो अब परखने की जरूरत है। आप उसकी मदद करो, ऐसा नहीं कह रहे कि पीछे हट जाओ, लेकिन वहां हम कहाँ हैं? हमारी सुनने के लिए भी तो हमें कोई चाहिए। तो हर रिश्ते में 2 लोग जरूरी हैं। तो जरूरी है कि जिसको हमारी भी जरूरत हो, जो हमारी लाइफ में भी रुचि रखता हो। तो यीशु एक ऐसा दोस्त है जो हमारे लिए हमेशा तैयार खड़ा होता है हमारी बातें सुनने के लिए। पर मैं सोच रही थी कि क्या हम कभी बैठते हैं कि प्रभु तू क्या बोलना चाहता है, मैं सुनने को रेडी हूं। कि इस रिश्ते में जो 2 रिश्तों वाली बात मैंने कही कि मैं जो आता है वो हम स्वार्थी हैं, कि हम प्रार्थना करते हैं या बैठते हैं प्रभु के साथ समय बिताने तो सिर्फ बोलते ही बोलते जाते हैं, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मुझे इसने परेशान किया है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे छोकरी नहीं मिल रही है, ऐसा सब हम बोलते रहते हैं सिर्फ। क्या कभी हम कान लगाकर बैठे, वो हमारा दोस्त है तो उसकी सुनने के लिए कि वो हमसे क्या कहना चाहता है? वो भी तो कुछ अपेक्षा रखता है। ये भूल जाना कि हमारे काम, उसके काम हमारी वजह से रुक जाएंगे, उसके तो सब काम उसके समय पर होने ही हैं। लेकिन जब इंसान एक रिश्ते में होता है तो दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन होती है। तो क्या हम बैठते हैं प्रभु की बातें सुनने के लिए कि सिर्फ अपना ही बोलते हैं? हमें उसकी ज़रूरत है तो वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, उसे भी हमारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम उसकी महिमा नहीं करेंगे तो उसकी महिमा नहीं होगी, उसके तो सब कार्य होने ही है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातें लेके जाते हैं प्रभु के पास, हम सोचते हैं कि क्या सोचेगा प्रभु। जैसे बीच में मुझे एक बहन ने बोला था कि हेयर फॉल हो रहा है, मैंने उसको बोला प्रार्थना कर, तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि इसके लिए भी प्रार्थना करने का? हाँ, क्यों नहीं करने का? हर चीज उसने बनाई है, अगर हम दोस्त उसको समझते हैं तो हर चीज उसके साथ शेयर करो ना। हम सब जगह घूम के, मैं तो एटलीस्ट ऐसा ही करती थी, सब जगह घूम के फिर लास्ट में प्रभु को अर्पण करती थी। लेकिन मैंने ये सीखा अपने जीवन में कि सब जगह घूमने की क्यों जरूरत है, पहले ही जाके उस दोस्त को वो प्रॉब्लम शेयर कर दो ना। एक तो वो कान लगाकर सुनता है, उसके बाद उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको देता है। तो इन शॉर्ट कहना मैं ये चाहती हूँ कि वो एक ऐसा दोस्त है जिसे हमारी भी जरूरत है। वो हमारे लिए तो हमेशा तैयार है ही है, लेकिन वो हमसे भी एक्सपेक्टेशन रखता है, वहां हमारी भी वैल्यू है। क्या कभी हमने इस एंगल से सोचा है कि प्रभु में भी एक दोस्त हो सकता है? क्योंकि आज तक तो हम सिर्फ पिता पिता करके देखते आए हैं, लेकिन वो हर एक क्वालिटी पर खरा उतरने वाला दोस्त है। हर एक क्वालिटी उसमें है जो एक दोस्त में हमको चाहिए होती है। आमीन। एक वचन पढ़ते हैं, अय्यूब 22 का 2। मैंने बताया हमारे उसके काम हमारे बिना रुकेंगे, ऐसा नहीं है। अय्यूब 22 का 2। क्या पुरुष से ईश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। हमसे कोई लाभ नहीं होगा प्रभु को, लेकिन फिर भी हम रिश्ते में हैं तो वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है। इस वचन से मैं ये समझी कि
उसका कोई भी काम नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि आज मेरा बेटा या बेटी मेरे साथ समय बिताने आया है, मेरा दोस्त मेरे साथ समय बिताने आया है, तो शायद मेरी भी सुन लेगा। लेकिन हम बैठते हैं अपना सब कुछ मांग मांग के बंद करके चलो चल दिए। तो इट्स नेसेसरी कि हम बैठें कान लगा के उसकी सुनने के लिए भी, क्योंकि ये दोस्ती दो तरफा है। अगर उसको दोस्त बनाने की सोचते हैं तो जरूरी है कि आपको भी उसकी जरूरत है और उसको भी आपकी जरूरत है। नेक्स्ट क्वालिटी जो एक दोस्त में होनी चाहिए वो है डीपेस्ट लव। हर एक रिश्ते में प्यार की बहुत जरूरत है। गहरा प्यार होना बहुत जरूरी है। प्यार बिना हर रिश्ता अधूरा है, क्योंकि जहां प्यार नहीं वहां स्वार्थ आ जाता है। हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा ना कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हमारी हर कमी घटी के साथ हमको एक्सेप्ट करता हो। तो ये एक ऐसा दोस्त है जो हमारी हर कमी घटी को अच्छे से जानता है, बखूबी जानता है वो। और ये एक ऐसा दोस्त है जो जानता है कि हम गलत हैं और हमें सुधारने की भी भावना रखता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ावा देता है कि तू गलत कर रहा है ना, चल इसने तेरे साथ गलत किया, चल इसके हाथ पैर तोड़ के आते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इसको दोस्ती समझते हैं कि चलो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करना है लेकिन सही चीज में करना है, गलत में उसको सुधारना है। तो ये दोस्त हमसे इतना प्यार करता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका रिश्ता सिर्फ प्यार का है हमारे साथ। एक ऐसा दोस्त जीवन में बहुत जरूरी है जो निस्वार्थ भावना से हमसे प्रेम करता हो, और ऐसा तो यीशु के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। वचन से देखते हैं क्या ये क्वालिटी है यीशु में। विलाप गीत 3 का 22 एंड 23। बहुत से तरीके होते हैं लोगों के प्यार दर्शाने के, जताने के। बहुत से लोग दोस्तों के टैटू बनवा के आते हैं, देख मेरी दोस्ती मैंने तेरा नाम छपवाया। बहुत से लोग ब्लेड से अपना दोस्त का नाम लिख के आते हैं। आजकल के यूथ में तो ये सब देखने मिलता है। ये दोस्त ने क्या किया? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। प्रति भोर 23 प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता को कि एक और दिन जीने का उसने हमको दिया। क्या ये करुणा कम है? क्योंकि हम कभी इस वे में सोचते नहीं ना कि शायद दूसरा पल हो या ना हो। हमने लंबे लंबे लाइफ इंश्योरेंस लिए कि इतना लंबा जिएंगे तो माइंड कहीं ना कहीं वहीं सेट है कि हम बहुत जीने वाले हैं। लेकिन धन्यवाद करो उस दोस्त का कि एक और नई सुबह वो हमें देता है, एक और क्षण वो जीवन का हमको देता है। नहीं तो क्या हम लायक हैं? लेकिन फिर भी हम सारी देर कंप्लेंट्स करते रहते हैं। करो कंप्लेंट्स, दुख व्यक्त करो, वो दोस्त के पास जाओ मदद मांगने, पर एक क्षण थैंक यू तो बोल दो कि एक और नया दिन हमने देखा। ये भलाई क्या कम है? मूवीज में तो सिर्फ हम गाने गाते हुए दोस्तों को देखते हैं, ये दोस्ती, देखते हैं ना ये सब गाने। हमारे पास जय वीरू की जोड़ी भी है इधर। लेकिन क्या ऐसा कोई प्यार कर सकता है जैसा ये वाला दोस्त करता है? अगर है किसी के पास ऐसा दोस्त तो फिर से मेरे से मिलना। वो हमारी गलतियां, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारा बिहेवियर, हम क्या सोचते हैं वो सब जानने के बाद भी हमसे प्यार करता है, क्योंकि ये दोस्त एक्सपेक्ट करता है कि नहीं मैं सुधारूंगा तो ये सुधर जाएगा मेरा दोस्त। ये दोस्त ने तो जान भी दे दिया अपना हमारे लिए। कोई कर सकता है ऐसा?
स्कूल में होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हो और दोस्त को बोलो तूने किया है तो तेरा नोटबुक मुझे दे दे, मैं चेक करवा लूं, इतना भी कोई नहीं करेगा। आपने कहीं से कर्जा लिया हुआ है, दोस्त को बोलो कि मुझे कर्जा दे दे, मैं फिलहाल चुका दूं, इतना भी कोई नहीं करेगा। लेकिन ये दोस्त ने तो जान दे दिया, हर एक दिन तो नया दिया ही, लेकिन जान भी दे दिया। सच्चे दोस्त जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है। और ये दोस्त ने सिर्फ प्यार किया ही नहीं, प्यार करना सिखाया भी, एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस भी दिया। अपनी बाहें पसार कर क्रूस पर उसने प्यार का अपनी दोस्ती का प्रमाण दे दिया, लेकिन आगे सिखाया भी कि तुमको प्यार कैसे करना है। जॉन 15:12 and 13। वो प्यार करना सिखाता भी है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। प्रभु ने यहां दिखाया कि मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राण दे दिया, मैंने अपनी दोस्ती निभाई। तो तुम, जैसे मैंने बोला, किसी एक दोस्त के लिए तो प्रार्थना करो कि प्रभु इसका जीवन बचा ले। यहां जान देने का एक्सपेक्टेशन तो प्रभु नहीं रखते, लेकिन क्या हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं एक दोस्त की लाइफ में कि उसके जीवन में हम कुछ कर सके? यहां पे प्रभु ने सिखाया, ये क्वालिटी पर भी वो खरे उतरे कि इतना गहरा प्यार उन्होंने हमारे साथ किया। मैं सोच रही थी कि कभी यीशु को परमेश्वर बोलते हैं, पिता बोलते हैं, लेकिन अब दोस्त बोल रहे हैं। तो हर एक रिश्ता, जैसे कोई लेडी होती है तो वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, हर एक रिश्ता वो बखूबी निभाती है। तो इस तरीके से यीशु को एज अ फ्रेंड देखने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज उनमें है एक दोस्त बनने की। हम उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि दोस्त के साथ हम खुलकर सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो जब प्रभु में हम एक दोस्त देखते हैं तो हम सारी बातें उनसे खुलकर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्त जज नहीं करता। जहां हम गलत हैं वो हमको सिखाता है, लेकिन कोई भी दोस्त ऐसा नहीं करता कि हाय 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 तूने ऐसा सोच रखा, कितना बेकार है तू। कभी किया है किसी के दोस्त ने ऐसे जज? वो डांट कर प्यार से आपको सुधारेगा, लेकिन आपका कैरेक्टर ऐसा ही है, आपकी सोच ऐसी है, ऐसा स्टैंप दोस्त कभी नहीं लगाता। तो यीशु भी एक ऐसा ही दोस्त है जो हमको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो डांट के भी लेके जाएगा। अब यीशु तो इन सारी क्वालिटीज में खरे उतरे, क्या हम इन क्वालिटीज पर खरे उतर सकते हैं? क्या हम प्रभु के लिए लड़ सकते हैं? क्या हम भरोसेमंद हैं कि प्रभु हम पर भरोसा करे? क्या हम प्रभु में इन्वेस्ट करते हैं? क्या ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं? प्रभु पे तो कोई डाउट नहीं है, वो तो हर क्वालिटी पे खरे उतर गए। एक वचन लास्ट देखते हैं, फिर मैं खत्म करूंगी। जॉन 15 का 14 and 15। हम ऐसा क्या करें कि यीशु हमको कह सके कि हाँ बेटा तू भी मेरा दोस्त बनने के लायक है। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उससे करो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए लड़ो, मेरे लिए समय निकालो, भरोसेमंद रहो। ये सब क्वालिटीज दोस्त की है, हमको पता होनी चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ एक ही चीज कही। 14, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उससे करो तो तुम मेरे मित्र हो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है अगर तुम वैसे करते हो तो आप भी क्वालिफाइड हो मेरे दोस्त बनने के। 15,
अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हम कभी घर के सर्वेंट को बताकर नहीं जाते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, किस काम से जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हम दोस्त से ये सारी बातें शेयर करते हैं। तो यहाँ प्रभु कह रहा है कि अगर तुम मेरे कमांड्स को ओबे करते हो, मेरी बातों को मानते हो, तो मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। क्या कहूंगा? परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मतलब दोस्त ऐसा होता है ना कि जो घर की बातें होती है वो भी आके आपसे शेयर करता है, अगर हमारे भले की है तो यहाँ पे प्रभु भी वही कह रहा है कि अगर मेरी आज्ञाओं को तुम मानते हो तो मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, दोस्त कहूंगा। वो तो लायक है ही दोस्त बनने के। नाउ डिसीजन इज योर्स। आप क्या सोचते हो? आप उसकी आज्ञाओं को मानकर उसका दोस्त बनना चाहते हो या रिश्ता नहीं निभाना चाहते? क्या हम लायक हैं उस यीशु के दोस्त बनने के? 6 क्वालिटीज जो मैंने बताई, क्या वो हम में है कि हम यीशु को अपना दोस्त बना सकें? क्या हम उसके लिए लड़ सकते हैं? यहाँ पे प्रभु युद्ध की बात नहीं कर रहा है कि जाके वहां युद्ध करो। क्या हम अपने विश्वास को लेकर लड़ने को रेडी हैं? क्या हम भरोसेमंद हैं? क्या हम अपना जीवन, हमारा समय उसके लिए इन्वेस्ट करने को रेडी हैं? क्या उसके जैसा प्यार, उसका आधा भी प्यार हम उससे करने को रेडी हैं? क्या हमें उसकी जरूरत है? क्या हम उससे डीपली प्यार करते हैं जितना प्यार उसने किया? सोच के देखिएगा। ऐसा दोस्त मिलना जीवन में बहुत मुश्किल है।